नमस्कार दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने कक्षा 5 का पढ़ा था। इससे पहले कक्षा 6 और 5 का भी हमने पढ़ चुके हैं समर्थ कार्य पुस्तिका। आज हम वापस पढ़ने वाले हैं हम हिंदी में समर्थ कक्षा 5 और 6 का, जिसमें हमने कक्षा 5 में पेज संख्या, ये देखो पेज संख्या हमने 1 से लेकर 4 तक तो हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। 1, 2, 3 और ये चौथे में यहाँ तक हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले पेज संख्या 5 से, यहाँ से, ये देखो पेज संख्या 5 है तो यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले कार्यपत्रक 5 में दक्षता, संयुक्त व्यंजन को समझना और प्रयोग कर पाना। तो इसमें देखो पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों से संयुक्त व्यंजन अलग कीजिए। तो इसमें देखो जैसे गुस्सा है तो इसमें सा, ये संयुक्त व्यंजन है। इसी तरह इनमें से हमें संयुक्त व्यंजन है उसको अलग करना है। तो यहाँ देखो अम्मा, अम्मा में सबसे पहले देखो संयुक्त व्यंजन कौन सा है, अम्मा, आधा अम्मा, और ये वाला अलग किया है। फिर इसमें रस्सी में से ये देखो सी, टक्कर में से कर, कच्चा में से चा, लट्टू में से टू, संख्या में से ख्या, ग्वाला में से आला, मक्खी में से खी, आधा का और खी। ठीक है। फिर देखो ये दूसरा वाला प्रश्न, दिए गए संयुक्ताक्षर का प्रयोग करते हुए 4 शब्द नए बनाइए। तो जैसे क्ष से देखो कक्षा, क्षमा, रक्षा और रक्षक। ठीक है। उसी तरह अभी हमें ज्ञ से बनाना है। ज्ञ से क्या क्या बनाया है देखो, ज्ञ से आज्ञा, प्रज्ञा, संज्ञा और विज्ञान। फिर अगला देखो त्र से रात्रि, पुत्र, पुत्री, त्रिशूल। फिर देखो श्र से क्या है, परिश्रम, परिश्रम और श्रम, मिश्रण और श्रवण। देखो अगला प्रश्न देखो तीसरा, दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए। इस देखो आधा म और ह से जो शब्द बन रहे हैं देखो, ब्रह्मा, ये क्या है, ब्रह्मा। तो वहां से फिर क्या बनेगा, लम्हा। फिर क्या बनेगा, ग्राम्य। फिर सौम्य और क्षम्य, क्ष आधा म ह और य, क्षम्य। फिर ये देखो ह से होगा चिन्ह, फिर होगा चिन्हित, आधा न और ह। फिर देखो अचिन्हित, इसमें भी आधा न और ह आ रहा है। फिर अगला क्या है, भिन्न, क्या है, फिर अगला है किन्ह, आधा न और ह। अगला देखो ध्व से बुद्धि में ध्व आ रहा है। फिर आगे देखो ये क्या है, द्वंद, क्या है, द्वंद। फिर अगला ये क्या है, शुद्ध। फिर अगला क्या है यहाँ पर, वृद्धि। फिर अगला है वृद्ध। और इसी तरह अगला देखो इसमें द्व है तो यहाँ द्व, ग है द्व से द्वार, फिर द्वारिका। फिर अगला द्वारा। फिर अगला द्वापर। फिर उससे अगला द्वीप। फिर ये अगला वाला देखो बच्चों, चौथा प्रश्न है, शब्द जाल में दिए गए चित्रों को देखकर ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं शुद्ध शब्द ढूंढिए और लिखिए। तो ये देखो पहली दे रखी है, उसमें से इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। इस हिसाब से आपको ये देखो इधर और इधर में से आपको नाम मतलब नाम ढूंढ के यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले ये देखो क्या, किसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखो ये क्या है, पत्ता का दे रखा है ना, तो यहाँ पर पत्ता है। फिर इसी तरह अभी इसमें और ढूंढो, ये किसका चित्र है, द्वार का है। किसका ये, द्वार का। तो इसमें द्वार का है, ये रहा द्वार, और यहाँ पर हमने द्वार लिखा है। फिर अगला ये देखो ये क्या है, ट्रक का है। किसका है, ट्रक का है इसमें, ये देखो ट्रक और क। ठीक है। तो यहाँ पर ट्रक। और फिर अगला देखो यहाँ पर ये किसका है, मच्छर का है। तो इसमें मच्छर का है, म आधा च आधा छ और र, मच्छर, ये मच्छर। फिर अगला ये देखो ये किसका है, मक्का है। तो मक्का इसमें कहाँ रहा है, ये देखो मक्का, ये हो गया मक्का। फिर अगला ये देखो ये किसका है, पत्ता। इस पत्ते का हमने ये देखो ये रहा पत्ता। ठीक है। तो अगला चलो पेज संख्या 6 पर पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। ये चित्र दे रखे उनके पहचान कर उनका नाम लिखना है। ये क्या चीज के, हारमोनियम, क्या है, हारमोनियम। तो यहाँ पर हारमोनियम लिखना है। फिर ये क्या है, तबला, तबले का। फिर अगला है छिपकली। फिर अगला ये क्या है, मकड़ी। अभी ये दूसरा प्रश्न देखो, शब्दों समूह से अलग शब्द पर गोला लगाइए। तो जो 4 नाम दे रखे उनमें से जो अलग है उस पर गोला बनाना है। देखो नारियल, अमरूद, केला और चमेली। अब इनमें से चमेली अलग है, क्यों है अलग, क्योंकि नारियल, अमरूद और केला तीनों फल हैं, जबकि चमेली एक क्या है, फूल, इसलिए ये अलग चीज है। उसी तरह अगला देखो ख में ऊंट, कुत्ता, बत्तख और शेर। इनमें से ऊंट, कुत्ता और शेर क्या है,
जानवर, जबकि बतख क्या है, एक पक्षी है, तो इसलिए बतख पर हमें गोला बनाया है, अलग है इसलिए। फिर अगला देखो, बस, ट्रक, रिक्शा और आदमी। अभी बस, ट्रक, रिक्शा क्या है, तीनों तीनों मतलब आवागमन के साधन है, जबकि आदमी एक मनुष्य को बोलते हैं। उसी तरह अगला देखो, सितार, रस्सी, बांसुरी और तबला। इन चारों में से रस्सी अलग क्यों है? क्योंकि सितार, बांसुरी और तबला बजाने के लिए काम में आते हैं, जबकि रस्सी बांधने के लिए काम में आती है, अलग चीज है। फिर देखो, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो पढ़ा लिखा हो उसको क्या बोलते हैं हम? साक्षर। एक शब्द में साक्षर बोलते हैं। और जिसके 3 कोने हो उसे क्या बोलते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज। और जो नियम से नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? नियम विहीन। नियम विहीन। फिर जो किसी से नहीं डरता उसको क्या बोलते हैं? निर्भीक। निर्भीक। उसी तरह अगला देखो, दिए गए भिन्न अर्थ वाले शब्द पर गोला बनाइए। जैसा इसमें बनाया था ना कि अलग कौन सा है, उसमें जरा इसमें भी बनाना है। तो इसमें देखो, आकाश, आकाश, अभी नभ, गगन और अंबर, ये तीनों क्या है? आकाश के पर्यायवाची। जबकि नीर किसका पर्यायवाची? पानी का है, तो नीर अलग है। फिर आग देखो, आग, ज्वाला, अनल, वन और अग्नि। तो इसमें ज्वाला, अनल और अग्नि तो आग के पर्यायवाची, जबकि वन अलग चीज है। फिर अगला देखो, मित्र, मित्र में सखा, साथी और बंधु मित्र के पर्यायवाची। जबकि कनक क्या होता है? धतूरे को भी बोलते हैं और सोने को भी कनक बोलते हैं। आंख है, इसमें कौन सा अलग चीज है आपको दिख रहा है? कौन सा वाला दिख रहा है? कर। कर। लोचन, नेत्र, नयन, तीनों आंख के पर्यायवाची, जबकि कर अलग है। अभी देखो, दिए गए संयुक्त व्यंजनों से नया शब्द बनाना है। आधा च है तो इससे हम क्या बना सकते हैं? बच्चा लिख सकते हैं। तो ब, फिर आधा च और चा, बच्चा हो गया। अभी सा से क्या बनाएंगे? गुस्सा। गुस्सा। तो आगे गु लगा दिया तो गुस्सा। फिर आगे क्ष है, क्ष से हम क्या बना सकते हैं? अक्ष। अक्ष भी बना सकते हैं और अक्षर भी बना सकते हैं, तो हमने अक्ष बनाया है। फिर अगला देखो, ज्ञ है, तो ज्ञ से हम क्या बना सकते हैं? यज्ञ। यज्ञ। छठा प्रश्न देखो, दिए गए सड़क संकेतों को पहचान कर लिखिए। अभी ये देखो, इसमें ऐसा क्या है? घूमकर आना का, तो क्या है? आगे यू टर्न है, मतलब रोड से आगे यू टर्न है इसलिए। फिर ये देखो, दोनों साइड में आने जाने का बंद कर रखा है, तो इस पे क्या होगा? आने जाने का रास्ता दोनों तरफ का बंद है। फिर यहाँ पर देखो, हॉर्न पर ये ऐसा लगा रखा है, तो फिर क्या होगा? हॉर्न बजाना मना है। फिर यहाँ पर देखो, आगे जाके फिर दाएं मोड़ना, तो यहाँ पर है दाया मोड़ है आगे। ये देखो, मोबाइल को गलत कर रखा है, तो यहाँ पर है मोबाइल वर्जित है, यहाँ पर मोबाइल उपयोग नहीं हो सकता। फिर यहाँ पर देखो, क्रॉस का निशान है, तो यानी रुकना मना है। ठीक है, पेज संख्या 6 हो गया पूरा आपका क्लियर। अगला पढ़ेंगे पेज संख्या 7। तो देखो, व्याकरण के आधार पर शब्दों का सही प्रयोग करके लिखे। तो यहाँ पर देखो, हमको एक वचन और बहुवचन जैसे में अंतर करना है। तो देखो, निम्नलिखित शब्दों के सही बहुवचन पर राइट लगाइए। जैसे अभी इसका बहुवचन सही कौन सा है? दीवार, दीवारे, या दीवार, दीवारे। दीवार। दीवार, दीवारे वाला ये राइट है, तो इस पर लगाया हमने। फिर अगला देखो, माला, माली, या माले, मालाएं। माला, माले। माला, तो इसका मालाएं होगा, माला का मालाएं होगा। फिर बच्चा, बच्चों, बच्ची या बच्चे। बच्चा का मतलब बच्चा का पर्याय, मतलब बहुवचन में क्या होगा? बच्चे होंगे। फिर कथा है तो उसको कथाएं बोलेंगे, कथा बोलेंगे, या कथा, तो कथाएं, उसका बहुवचन कथाएं होता है। तो इसमें देखो, दिए गए उचित शब्द को छांट कर वाक्य को पूरा कीजिए। ये 2 शब्द दे रखे, उनमें से हमको जो सही है उस पर राइट लगाना है। ये देखो, घर में क्या आएगा? चीजें बिखरी पड़ी है। तो अगला है देखो, यहाँ पर क्या आएगा? लड़का या लड़के, तो लड़के मेला देखने गए। फिर अगला, टेबल पर कुछ क्या लिखा है? पुस्तकें रखी हुई है। फिर मेरे आते ही सारी तितलियां उड़ गई। अभी इसमें हमको ये शब्द दे रखे, इनको बहुवचन और एक वचन में हमको लिखना है। इस साइड में एक वचन, इस साइड में बहुवचन लिखना है। तो ये देखो, डिब्बियां, डिब्बियां क्या होती है? बहुवचन है। डिब्बी यानी एक वचन और डिब्बियां यानी बहुवचन। फिर अगला देखो, तलवार, तलवार एक वचन में आएगी। अगला है रोटियां, रोटियां किस में आएगी? बहुवचन में। कवि किस में आएगा? एक वचन। एक वचन में। कोए किस में आएंगे? बहुवचन। चादर किस में आएगा? एक वचन। और बर्तन किस में आएगा? एक वचन। और बच्चे? बहुवचन। अनेक? बहुवचन। गुड़िया? बहुवचन। भाला? एक वचन। और मटका भी एक वचन में। तो अगला प्रश्न देखो, दिए गए वाक्यों में वचन को शुद्ध करके लिखना है। देखो, स्त्री जाति को सम्मान करो, तो इसका सही क्या होगा? वचन इसमें सही होगा, स्त्री जाति का सम्मान करो। ठीक है, स्त्री जाति को सम्मान करो, यहाँ पर स्त्री जाति का सम्मान करो, ये सही है। फिर देखो, उसकी बहन ने राखी बांधी, उसकी बहने ने राखी बांधी है, तो इसका सही क्या होगा? उसकी बहन ने राखी बांधी है। ठीक है ना। फिर अगला है, बच्चों ने मिलकर पौधा लगाए, तो इसका सही वाक्य क्या होगा? बच्चों ने मिलकर पौधे लगाए। यहाँ पर पौधा है तो यहाँ पर पौधे लगाए।
ठीक है। फिर देखो पेज संख्या 7 हो गया। फिर अब देखो पेज संख्या 8 पर, ये देखो कार्यपत्रक 2 पहला प्रश्न देखो, दिए गए शब्दों के उचित विलोम शब्द पर गोला लगाइए। उचित जो विलोम शब्द है उस पर गोला लगाना है हमको। तो जैसे अभी इसका विलोम शब्द देखो मित्र है, तो मित्र का विलोम शब्द क्या होगा? सहपाठी, दोस्त या सखा या शत्रु? शत्रु। शत्रु होगा। सहपाठी, दोस्त तो इसके पर्यायवाची, जबकि ये विलोम शब्द है। अभी चुस्त है, तो चुस्त का क्या होगा? आलसी, अस्वस्थ, रोगी या तेज? रोगी। रोगी। फिर ग है देखो जड़, जड़ का क्या होगा? चेतन, पेड़, पौधा या तना? चेतन। चेतन। फिर कठोर है, तो कठोर का क्या होगा? निशा, मुलायम, सुबह या सख्त? मुलायम। मुलायम कठोर का विलोम शब्द होता है। फिर उजाला है, तो उजाला का अंधेरा, घटा, उपकार या रात? अंधेरा। अंधेरा उजाला का विलोम शब्द होता है। फिर इसमें देखो नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढ कर लिखिए। ये सब हमको विलोम शब्द दे रखे हैं, तो इनमें से हमको यहाँ पर किस जगह पर कौन सा विलोम शब्द आएगा आपको लगाना है। तो देखो पहला है स्वर्ग है, तो स्वर्ग का कौन सा आएगा इसमें? नरक। फिर दूसरा देखो खोटा, नहीं मोटा है, मोटा का क्या होगा यहाँ पर? इसमें कहाँ पर है? पतला। केरा, पतला, तो यहाँ पर पतला आएगा। नया है, तो नया का क्या होगा? पुराना। पुराना, ये वाला पुराना आएगा। फिर अगला देखो खुला है, तो खुले का क्या होगा? बंद। बंद। बंद कहाँ है? ये रहा। फिर अगला देखो सौभाग्य, सौभाग्य क्या उल्टा क्या होता है? दुर्भाग्य। ये रहा दुर्भाग्य यहाँ पर। फिर आना का क्या होगा? जाना। तो जाना कहाँ है? ये रहा। उदय का क्या होगा उल्टा? अस्त। इसमें अस्त कहाँ है? अस्त। ये रहा। सजीव का क्या होगा उल्टा? निर्जीव। ये रहा। सज्जन का उल्टा क्या होगा? दुर्जन। ये रहा। दोष का उल्टा होगा? गुण। गुण। गुण कहाँ है? ये रहा। फिर होगा नरम, नरम का क्या होगा? सख्त। सख्त होगा, कहाँ है इसमें सख्त? ये रहा। फिर अगला देखो बेचना का होगा उल्टा? खरीदना। ये रहा खरीदना, ठीक है। फिर अगला वाला प्रश्न देखो बच्चों, तीसरा प्रश्न है कि देखो रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द का प्रयोग कर रिक्त स्थानों को भरे और वाक्य को पूरा कीजिए। तो अभी हमको ये शब्द दे रखा है, इसका विलोम शब्द लिखना है इस साइड में। तो इस जैसे ही इस शब्द का विलोम शब्द लिखेंगे तो उधर उसका ये वाक्य पूरा हो जाएगा। तो देखो रात के बाद दिन होना तय है, क्योंकि रात का उल्टा दिन होता है, ठीक है। खेल में किसी की हार होती है तो किसी की जीत होती है, क्योंकि हार का उल्टा जीत। खुशी आज अस्वस्थ है तो कल स्वस्थ भी होगी, ठीक है, क्योंकि अस्वस्थ का स्वस्थ। आज कक्षा में 30 छात्र उपस्थित थे तो 4 छात्र अनुपस्थित भी थे। उपस्थित का उल्टा अनुपस्थित, ठीक है। पेज संख्या 8 भी हो गया। अब निकालेंगे पेज संख्या 6 पर। तो ये देखो पेज संख्या 6 का पहला प्रश्न है। यहाँ पर दिए गए शब्दों में बहुवचन लिखिए। मछली का बहुवचन क्या होगा? मछलियां। एक का बहुवचन? अनेक। दवाई का? दवाइयां। आँख का? आंखें। फिर देखो दूसरा, दिए गए वाक्यों को सही विकल्प चुनकर पूरा लिख कीजिए। देखो पेड़ से पत्तियां गिर रही है, तो पत्तियां कौन सा आएगा यहाँ पर? पत्तियां। फिर दूसरा देखो राहुल ने मीरा को कई, क्या आएगा इसमें? पुस्तकें दी, तो पुस्तकें आएगा। फिर अगला देखो राम के पास एक अच्छा कैमरा या कैमरे? कैमरा है। फिर देखो कक्षा के सभी लड़का या लड़के? लड़के पिकनिक पर गए हैं, ठीक है। नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों का वचन बदलकर वाक्य को पूरा कीजिए। तो जैसे ये वचन बदलना है हमको, तो जैसे देखो एक वचन में दे रखा है, उसको बहुवचन लिखना है। अभी देखो कुत्ता भौंक रहे थे, तो यहाँ पर बहुवचन क्या होगा? कुत्ते भौंक रहे थे। खाली हमको कुत्ते की जगह कुत्ते करने हैं, तो बाकी शब्द पूरा बन जाएगा। कुत्ते भौंक रहे थे। फिर अगला देखो सभी लड़की ने गाना गाया। सभी लड़की ने गाना गाया, इसका बहुवचन क्या होगा? सभी लड़कियों ने गाना गाया। फिर देखो नानी ने कहानी सुनाई। नानी ने दो कहानी सुनाई, ठीक है। इसका बहुवचन में क्या होगा? नानी ने 2 कहानियां सुनाई। कहानी का बहुवचन कहानियां। मेरी एक बड़ी बहनें हैं, तो ये यहाँ पर बहुवचन है बहने में, तो इसको एक वचन में हमें लिखना है। तो मेरी एक बड़ी बहन है, ठीक है। फिर अगला देखो दिए गए शब्दों के उचित विलोम शब्द पर गोला लगाइए। तो जिसका विलोम शब्द होगा उस पर गोला बनाना है। कठोर हो गया, तो कठोर का विलोम शब्द कौन सा इनमें से? मुलायम, तो मुलायम पर गोला बना दिया। फिर अगला देखो उदय है। उदय का विलोम शब्द इन चारों में से कौन सा है? अस्त है, तो अस्त पर लगा दिया। फिर अगला देखो नया का विलोम शब्द क्या होता है? पुराना, तो पुराने पे गोला लगाया है। फिर ये आरंभ है, तो आरंभ का क्या होगा विलोम शब्द, यानी उल्टा क्या होगा इसका? अंत होगा, तो अंत पे गोला, ठीक है।
अभी देखो नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों को लगाकर वाक्य को विलोम शब्द पर गोला लगाइए। नहीं, ये हो गया था। तो अभी देखो नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों से वाक्य को पूरा करना है हमें, ठीक है। तो देखो इन यहाँ पर विलोम शब्द, जिसका विलोम शब्द लिखना है, जैसे प्रश्न है तो प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इन प्रश्नों के सही सही उत्तर लिखे। हे ईश्वर, हमें इस पाप रूपी बंधन का छुटकारा तो बंधन से छुटकारा दो। सत्य की हमेशा जीत होती है और असत्य की हमेशा पराजय होती है। ठीक है। और अगला है देखो, कभी कभी चतुर इंसान भी मूर्ख बन जाता है। चतुर का उल्टा मूर्ख। तुम्हारा बैग भारी है और मेरा हल्का, क्योंकि यहाँ पर हल्का था तो हल्का का विलोम भारी होता है, ठीक है। पेज संख्या 9 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं पेज संख्या 10 पर। तो 10 पेज संख्या ये देखो, पेज संख्या 10 पर है। तो इसका पहला प्रश्न ये देखो, वाक्य में होने वाले क्रिया के काल को लिखिए। तो यहाँ पर देखो, यह दुकानदार सामान कम यहाँ पर तोलता है, तो तोलता है इसका क्रिया काल है, ठीक है। तो फिर अगला देखो, कल मैं विद्यालय नहीं गया, तो इसमें कौन सा क्रिया काल है, नहीं गया। बंदर केला खा रहा है, तो यहाँ पर इसका क्या होगा, खा रहा है। फिर देखो, बबीता गीता से आगे निकल जाएगी, तो इसमें क्या होगा, निकल जाएगी। और फिर अगला देखो, कल चित्रकला की प्रतियोगिता है, तो इसमें क्या है, प्रतियोगिता, ठीक है। फिर अगला यहाँ पर देखो, दिए गए वाक्यों के काल को समझकर सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो इसमें देखो, वह सिनेमा गया होगा, तो वो किसी से बोल रहा है, तो ये वर्तमान काल में आएगा। किसमें आएगा, वर्तमान काल। तेज आंधी आई थी, तो ये किसमें आएगा, भूतकाल में। फिर देखो, पिताजी भैया को पत्र लिखेंगे, ये किसमें आएगा, भविष्य काल में, क्योंकि पिताजी भैया को पत्र लिखेंगे, यानी लिखेंगे, अभी लिखा नहीं है, ठीक है। आरती पढ़ रही है, ये भी किसमें आएगा, ये आएगा वर्तमान काल में। किसमें आएगा, वर्तमान काल में। अगले माह हम लोग घूमने जाएंगे, यानी अगले माह घूमने जाएंगे, यानी भविष्य के बारे में बोल रहा है। इसमें क्या आएगा, भविष्यत काल, ठीक है। फिर अगला यहाँ पर देखो, वाक्यों को निर्देशानुसार बदल कर पुनः लिखिए। तो यहाँ पर देखो, मैं इस घर में रहता था, ये भूतकाल में है, तो इसको हमें वर्तमान काल में वापस लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम, मैं इस घर में रहता हूँ, ठीक है। अभी देखो, मोर नाच रहा है, ये वर्तमान में है, तो इसको भूतकाल में कैसे लिखेंगे, मोर नाच रहा था, भूतकाल में लिखेंगे। आपने आज क्या खाया, ये भूतकाल में है, तो हम भविष्य काल में इसको कैसे लिखेंगे, आप कल क्या खाएंगे, ठीक है। आज क्या खाया, कल क्या खाएंगे, ये भविष्य काल में हो गया। फिर अगला देखो, वह कॉलेज में पढ़ती थी, भूतकाल में है, इसको वर्तमान काल में कैसे लिखेंगे, वह कॉलेज में पढ़ती है, ठीक है। कल विद्यालय में छुट्टी है, ये भविष्य काल में, इसको भूतकाल में कैसे लिखेंगे, कल विद्यालय में छुट्टी थी। कल हम दिल्ली जाएंगे, ये भविष्य काल में है, तो इसको हम वर्तमान काल में कैसे लिखेंगे, आज हम दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। अगर ये आपको ये वीडियो पूरा अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो भी अब इस पाठ से संबंधित या इस पूरी कार्य पुस्तिका में से जो भी पाठ आपने अभी तक नहीं पढ़ेंगे, वो वापस अगले वाले वीडियो में आने वाले हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का बटन दबा दीजिए, क्योंकि आपको बार बार ये चैनल ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक बार फिर से कह रहा हूँ, इसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।